HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। आदाब नाजरीन, STV उर्दू पर आज की खास खबरों के साथ मैं हूं नफीस अंजुम। आइए नजर डालते हैं सबसे पहले सुर्खियों पर। जमीनी तनाज़े में बड़े भाई ने छोटे भाई की बीवी को किया कत्ल। दोनों के दरमियान जमीन के मामले को लेकर चल रहा था झगड़ा। नेपाल के सरहदी इलाकों से जानवरों की हड्डियों की सैकड़ों बोरियां और उसका पाउडर किया गया बरामद। मकामी पुलिस स्टेशन के अफसरान और महकमा कस्टम के एहलकार पूरे मामले की कर रही तहकीकात। चांदमारी रेलवे गुमटी के करीब ओवरब्रिज बनाने वाली कंस्ट्रक्शन कंपनी पर लगे संगीन इल्जामात। कंपनी की जानिब से BSNL टेलीफोन सेंटर की बाउंड्री वाल तोड़कर केबल चोरी का मामला आया सामने। नामालूम मुल्जिमान की फायरिंग से गेटमैन हुआ जख्मी शख्स का SRP अस्पताल रक्सौल में चल रहा है इलाज। मोतिहारी के चरखा पार्क से कल शाम अचानक लापता हुए लड़के के घर वाले हो रहे हैं काफ़ी परेशान। लड़के के वालिद की तरफ से नगर थाने में अगवा का मामला कराया गया है दर्ज। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड कांस्टेबल भर्ती के जरिए कांस्टेबल भर्ती इम्तहान हुआ शुरू। 29 इम्तहानी मरकज पर कुल 12,150 तलबा होंगे इस इम्तहान में शामिल। मोतिहारी पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। जराइम की मंसूबाबंदी कर रहे मुजरिम आतिशी असलहा और पिस्तौल समेत हुआ गिरफ्तार। सुगौली में इंतजामिया ने तजावीज़ात के खिलाफ की कार्रवाई। तकरीबन 20 गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा मकानात को मसमार करके सड़क को कराया गया साफ। HTV उर्दू, एक नई सुबह का आगाज। मशरकी चंपारण जिले के हरैया थाने के भरमतही गांव में SSB और हरैया पुलिस स्टेशन की मुश्तरका कार्रवाई में एक कबाड़ की दुकान से जानवरों की हड्डियों के सैकड़ों थैले और उसका पाउडर बरामद किया गया है। SSB को खुफिया इत्तला मिली थी कि गांव के ही एक स्क्रैप की दुकान में सैकड़ों बोरियों में जानवरों की हड्डियां रखी गई हैं, जिन्हें नेपाल भेजने का मंसूबा बनाया जा रहा है। मंसूबा को नाकाम बनाते हुए SSB और हरैया पुलिस स्टेशन ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए लाखों रुपए मालियत का जानवरों की हड्डियों का पाउडर बरामद किया। वहीं हरैया थाने ने महकमा कस्टम को भी आगाह किया है कि कबाड़ी की दुकान में जानवरों की हड्डी क्यों जमा की गई, आखिर इसकी कागजी कार्रवाई क्या है। इस सिलसिले में कस्टम डिपार्टमेंट और हरैया पुलिस स्टेशन पूरे मामले की तहकीकात कर रही है। आपको बताते चले कि सरहदी इलाकों में जानवरों की हड्डियों की स्मगलिंग का एक बड़ा रैकेट सामने आया है, जिसे नेपाल के रास्ते दूसरे ममालिक भेजने की इत्तला मौसूल होती रही है। मशरकी चंपारण जिला इंतजामिया ने सेंट्रल सिलेक्शन काउंसिल की तरफ से मुनक़द होने वाले कांस्टेबल भर्ती इम्तहान के लिए मुकम्मल तैयारियां पूरी कर ली हैं। कांस्टेबल भर्ती के इम्तहान के लिए ज़िले में कुल 29 इम्तहानी मरकज़ कायम किए गए हैं, जिनमें 12,150 तलबा शिरकत करेंगे। आज से शुरू होने वाला ये इम्तहान 28 अगस्त तक चलेगा। काबिल ज़िक्र है कि इम्तहानी मरकज़ के बाहर दफ़ा 144 को मुकम्मल तौर पर नाफिज किया जाएगा। इम्तहानी मरकज़ में मोबाइल ले जाने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इम्तहान देने वाले इसातिज़ा और अहलकारों को भी इम्तहानी मरकज़ के अंदर मोबाइल फ़ोन ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। पूरे इम्तहानी मरकज़ की CCTV के ज़रिए निगरानी की जाएगी। इम्तहानी मरकज़ की वीडियोग्राफी के साथ साथ इसके इर्द गिर्द जैमर भी लगाए जाएंगे। इसके अलावा शहर में तमाम फ़ोटो स्टेट और इंटरनेट कैफ़े की दुकानें सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बंद रहेंगी। ज़िला इंतज़ामिया ने अफसरान को सख्त हिदायत दी हैं कि इम्तहान को बदउनवानी से पाक माहौल में मुनक़द कराया जाए। मोतिहारी नगर पुलिस स्टेशन के तहत बिलबनवा मोहल्ला के अनुराग कुमार के अगवा का मामला नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया है। अनुराग के वालिद नवीन कुमार ने नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराने के बाद बेटे के अगवा का खदशा जाहिर किया। इनका मज़ीद कहना था कि कल शाम देर गए मेरा बेटा ये कहकर घर से साइकिल पर निकला था कि वो बाजार में चाट खाना चाहता है, लेकिन उसके बाद वह घर वापस नहीं आया, जिसको लेकर नगर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है, जिससे कि मेरे बेटे के बारे में सही मालूमात मिल सके। घर से बोल के निकला था कि भेलपुरी खाने जा रहे हैं चरखा पार्क के पास, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपका रिटर्न नहीं आया है। फिर क्या नाम है? अनुराग सिंह। कितना उम्र? 13 साल। देखने में कैसे? समता अंग है, 4 फीट के हाइट में करीबन है। आवेदन दिए? आवेदन थाना में दे चुका है।
हम तो अपने तरह से सब तरह प्रयास कर चुके हैं, आगे तो थाना के ऊपर। गुज़श्ता मंगल की रात तकरीबन 1 बजे नामालूम मुजरिमों ने एक शख्स को रक्सौल सुगौली रेलवे सेक्शन के मसीना डी हॉल्ट के करीब वाक़ रेलवे फाटक नंबर 14A पर गोली मार दी। मज़कूरा कारकुन ज़ख्मी हालत में रक्सौल SRP में ज़ेर इलाज है। इस वाक़े की इतला मिलते ही रक्सौल थाना इंचार्ज राजीव नंदन सिन्हा गांव वालों की मदद से जाए हादसा पर पहुंचे और उसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। इस दौरान RPF इंस्पेक्टर RR कश्यप भी जख्मी शख्स का हाल मालूम करने SRP अस्पताल पहुंचे। मज़कूरा शख्स अंसारुल हक वल्द फिरोज़ आलम साकिन रमगढ़वा ब्लॉक के जैतापुर बिन टोली का बताया जा रहा है। पुलिस के तरफ से इस मामले की तफ्तीश शुरू की जा चुकी है। मोतिहारी शहर में चांदमारी रेलवे घुमटी पर BSNL के दफ्तर और कॉलोनी के दरमियान रेलवे ओवरब्रिज का काम मेसर्स दयाल हाईटेक इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड करा रहा है, जिसकी वजह से BSNL कॉलोनी में रहने वाले लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले में BSNL के मुलाजिम का कहना है कि कॉलोनी में तकरीबन 25 मुलाजमीन के ख़ानदान रह रहे हैं। तामीराती कंपनी की जानिब से कोई मुतबादिल रास्ता न बनाए जाने की वजह से BSNL मुलाजमीन को अपनी रिहाइश गाह से दफ्तर जाने, अपने बच्चों को स्कूल लेकर आने जाने और रोज़मर्रा के काम में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता रात तामीराती कंपनी की जानिब से बगैर इजाज़त BSNL के दफ्तर की चारदीवारी तोड़ देने के बाद केबल गायब होने की इतला मिली है। तामीराती एजेंसी की जानिब से टेलीफोन सेंटर की बाउंड्री वॉल गिराए जाने से पूरा टेलीकॉम कॉम्प्लेक्स गैर महफूज हो गया है। तबाहशुदा बाउंड्री वॉल की लंबाई तकरीबन 50 फीट बताई जाती है। काबिल ज़िक्र है कि कैंपस में किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में पूरे ज़िला मशरक़ी और मगरबी चंपारण की मवासलाती खिदमात ठप हो सकती हैं। गवर्नमेंट कॉलोनी और टेलीफोन सेंटर होने के बावजूद मज़कूरा एजेंसी की जानिब से अप्रोच रोड नहीं बनाई गई, जिसकी वजह से गवर्नमेंट कॉलोनी में मुक़ीम सरकारी मुलाजमीन को आने जाने में शदीद दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये घटना हुई है रात में। एक एजेंसी है दयाल इंफ्राटेक हाईटेक इंजीनियरिंग, जिसके थ्रू रोड का काम हो रहा है। हमारे ऑफिस जो बेलीसराय में स्थित है और क्वार्टर के बीच में जो रोड है चंदमारी गुमटी के पास में, जिसमें इस एजेंसी के द्वारा बिना सूचना के हमारे बाउंड्री वॉल को क्षतिग्रस्त किया गया है और खुदाई के दौरान जो केबल है वो भी चोरी किया गया है। क्षतिग्रस्त बाउंड्री से हमारा परिसर जो है वो असुरक्षित हो गया है और कभी भी किसी तरह की आशंका हो सकती है, जिसके कारण दूरसंचार व्यवस्था ठप होने की भी आशंका है। दिक्कत यह है कि यहाँ पे पिछले 3 महीने से फ्लाईओवर का काम हो रहा है। फ्लाईओवर बनना बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिना किसी व्यवस्था का फ्लाईओवर का काम कर रहा है। न सुरक्षा की व्यवस्था है, न ही इन लोगों ने कोई अल्टरनेट रास्ता का व्यवस्था किया हुआ है और हम लोगों का आना जाना, बच्चे का स्कूल जाना, ऑफिस जाना, सारा कुछ रुका हुआ है। आज तो ये हालत है कि हम लोग अपने कॉलोनी से बाहर तक नहीं निकल सकते हैं। आज हम लोग जब ऐसा हालत हुआ कि निकलने तक का रास्ता नहीं हुआ, सब बच्चे का विद्यालय बंद हो गया, तब हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया कि नहीं, कोई काम नहीं होगा जब तक रोड का अल्टरनेट व्यवस्था नहीं करते हैं। यही नहीं, यहाँ बगल में हमारा ऑफिस का कैंपस है, कैंपस का बाउंड्री वॉल ढा दिया गया है। यहाँ पे कोई भी सेफ्टी नॉर्म्स नहीं यहाँ पे पालन किया गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं जितने भी है सारी चीज़ें ओपन है और ये जब धरना प्रदर्शन हुआ तब जाके ये वाली अभी लगाई गई है और इससे छोटे छोटे बच्चे हैं जो कि जाके गड्ढे में गिर सकते हैं और भारी नुकसान हो सकता है। ऑल्टरनेट कोई एक व्यवस्था हो जिससे कि लोगों को असुविधा ना हो। अगर असुविधा होगी तो फिर किसी न किसी की जान भी जा सकती है। यहाँ पे बहुत किसी भी सेफ्टी नॉर्म्स का कोई भी पालन नहीं किया गया है और धूलकण प्रदूषण भी उतना ही है। तो एक निवेदन है आप लोगों से भी कि कुछ इस पे भी कुछ करें ताकि हम लोग को थोड़ा बहुत सेफ्टी हो सके और थोड़ा बहुत आने जाने में कोई असुविधा ना हो। एक बार फिर मझौलिया थाना इलाके का शेख मझरिया पंचायत सुर्खियों में है, जहां कलयुगी भसुर ने अपने ही भाई की बीवी का गला काटकर तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई और खौफ व रास का माहौल पैदा हो गया।
मौसूला इत्तलात के मुताबिक शेख मझरिया पंचायत के वार्ड नंबर 5 में कल रात शिवनाथ मुखिया के बेटे धर्मराज मुखिया उर्फ साधु मुखिया ने जमीन के तनाज़े में अपने छोटे भाई रामराज मुखिया की बीवी आशा देवी का तेजधार हथियार से कत्ल कर दिया। इत्तला मिलने पर पहुंची मझौलिया पुलिस वहां पहुंचकर लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए GMCH बेतिया भेज दिया और कातिल शख्स को नानो सती चौक के करीब से गिरफ्तार किया गया। इस सिलसिले में मुतवफ़्फ़ी की बहन शोभा देवी ने थाने में दरख्वास्त दी और उसकी बहन के भसुर धर्मराज मुखिया और साधु मुखिया समेत 5 लोगों को नामजद किया है। वहीं सदर DSP विवेक दीप ने बताया कि ये वाक़या शेख मझरिया वार्ड नंबर 5 में पेश आया है, जहां ज़मीन के तनाज़े पर तेज़धार हथियार से गला काटकर कत्ल किया गया है। मुलजिम को गिरफ्तार कर उसके कहने पर कत्ल में इस्तेमाल होने वाले असलहा को भी बरामद किया गया है। वाक़या से मुताल्लिक हर नुक्ते पर तफ्तीश की जा रही है और दिगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए भी तेज़ी से छापे मारे जा रहे हैं। आपको बताते चले कि मुतवफ़्फ़ी आशा देवी की शादी हिंदू रस्म रिवाज के मुताबिक साल 2019 में रामराज मुखिया के साथ हुई थी। आशा देवी का एक 3 साला लड़का प्रिंस कुमार और 1 साल की लड़की प्रियंका कुमारी है और उसके शौहर बैरून मुल्क में काम करते हैं। छापेमार टीम में ट्रेनी DSP अमरकांत, पुलिस इंस्पेक्टर अखिलेश कुमार मिश्र, एडिशनल पुलिस स्टेशन हेड मनिंदर कुमार और दीगर पुलिस फोर्स के अहलकार शामिल थे। मेरे पत्नी के मौसी की लड़की है आशा देवी, उसकी शादी आपको ढाम मझरिया वार्ड संख्या 5 में हुआ था और उसके पति साल भर पहले चले गए विदेश दुबई। तब से उसके भसुर का गंदा नियत उस पर पड़ गया और अकेलापन पाकर उसके साथ नाजायज़ संबंध बनाने का प्रयास करता रहा, लेकिन वह तैयार नहीं हुई, जिसके बीच में कई बार मारपीट भी किया, जिसका सूचना आशा देवी स्वयं लिखित आवेदन भी दी, जो अभी थाना पर दिया गया है। लेकिन जब तैयार नहीं हुई तो ये साजिश के तहत आपको साधु मुखिया, उसके भाई वशिष्ठ मुखिया, सहदेव मुखिया और मोगली देवी, सुभावती देवी, ये लोग कल साजिश दिन में किए, रात्रि 11 बजे धारदार हथियार से उसके गर्दन काट कर जो है हत्या कर दी। बच्चा गए हमरा केवारी के लगे आ कहता दादी हो हमारा माई के खून बहता, ए दादी तो कहनी का हो बच्चा आ तो हमार माई के खून बहता, तो हम कहनी कैसे आ तो आई गए रल तो हम हमार गोड़ लागल थर थर हम घर में सही गलत नहीं की। हम कहनी तब जेठानी के अपना चाल कहनी तो ना बोल लो तो हम अपने से ही कॉल करनी हिम्मत रोक के, तो सब कोई के जगवनी है एकरा के जगवनी कर केवारी ढकेल के जाके के घटना का अंजाम के दिलबा धर्मराज ओकर भसुर। मोतिहारी SP को मिली खुफिया इतला के मुताबिक छतौनी पुलिस स्टेशन के सदर धनंजय कुमार ने एक टीम की तश्कील की और बरियारपुर के वार्ड नंबर 44 में छापे मारकर साबिक मुखिया देवलाल शाह उर्फ जयलाल को आतिशी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। इस सिलसिले में थाना छतौनी में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद कार्रवाई की जा रही है। वहीं असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस शेखर चौधरी ने कहा कि गिरफ्तार जयलाल शाह के पुराने मुजरिमाना रिकॉर्ड के छानबीन की जा रही है। फिलहाल पूछताछ के बाद उसे अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। वहीं इस छापेमार टीम में छतौनी पुलिस स्टेशन के सदर धनंजय कुमार, SI मुकेश कुमार और दीगर पुलिस अफसरान और सिपाही शामिल थे। आज इंतजामिया ने मोतिहारी के सुगोली में तजावीज़ात के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। मकामी थाना सदर इलाके के रघुनाथपुर बाजार में सड़क के दोनों एतराफ तजावीज़ात की गई सरकारी अराजी को पुलिस और इंतजामिया ने खाली कराया। सर्किल ऑफिसर कम मजिस्ट्रेट कुंदन कुमार और थाना सदर मुन्ना कुमार ने मुश्तरका तौर पर बयान दिया कि रघुनाथपुर मार्केट से होकर सड़क बनाई जानी है, जहां लोगों ने सड़क के दोनों तरफ सड़क की ज़मीन 100 फीट से ज़्यादा पर तजावीज़ात कर रखी है, जिसकी वजह से सड़क की तामीर का काम मुतासिर हो रहा था। कुल 80 तजावीज़ात को 30 जुलाई तक सड़क अराजी को खाली करने का हुक्म दिया गया था, लेकिन उन्होंने अब तक नहीं की, जिसकी वजह से कई महीनों तक सड़क की तामीर का काम मुतासिर रहा और इस पर मुस्तकिल पानी जमा हो रहा।
जिसकी वजह से कई महीनों तक सड़क की तामीर का काम मुतासिर रहा है और उस पर मुस्तकिल पानी लग जा रहा था, जिसकी वजह से बुध के रोज मकामी थाने की तहवील में जेसीबी के साथ साथ जिला के 2 दर्जन से जायद मर्द व खवातीन पुलिस दस्तों ने तजावीज़ात को हटाया। तजावीज़ात हटाने के लिए कई मकानात को भी मसमार किए गए। इंतज़ामिया को तजावीज़ात हटाते देखकर कई लोगों ने अपने मकानात खुद गिराना शुरू कर दिए। जोनल ऑफिसर श्री कुमार ने बताया कि पहले दिन 20 लोगों के मकानात मसमार करके तजावीज़ात हटा दी गई और दूसरे दिन बाकी तजावीज़ात को साफ किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। तमाम तरह की खबरों और इंटरव्यूज़ के लिए देखते रहें STV न्यूज़। HTV और 2 एक नई सुबह का आगाज।